वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का और एक सम करते हैं। ये TY BAF और TY BMS में यूज़फुल है। क्वेश्चन 7, मैसर्स MP इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 7, सामने ही क्वेश्चन MP इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिसाइड टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2015-16 when expected annual output is 1,30,000 units. Sale price is 250 rupees. Proportionate cost of material 40%, wages 20% and overhead 12%. Margin profit is 28%. Other data are cash transactions are 25% for sales. That means 25% sales are on cash basis and अपने को 75% क्रेडिट सेल्स लेना है डेटर्स में। 20% कैश परचेस है, मतलब 80% क्रेडिट परचेस है, क्रेडिटर्स के लिए यूज़फुल होगा। स्टॉक होल्डिंग फॉर मटेरियल 2 weeks, फिनिश गुड्स 4 week, प्रोसेसिंग टाइम वर्क इन प्रोसेस 2 weeks, क्रेडिट अलाउड 4 week and credit enjoyed 4 week. Credit allowed to customer and credit enjoyed from supplier. ठीक है, क्रेडिट अलाउड से डेटर्स मिलेगा 4 week एंड क्रेडिट एंजर्ड से क्रेडिटर्स मिलेगा 4 week. टाइम लाइक फॉर वेजेस इज 2 week एंड ओवरहेड 3 week. Bankers have agreed to provide finance with margin money of raw material 25%, work in progress 20%, finished goods 10% and debtors 15%. You are required to estimate working capital requirement, ascertain bank finance available and suggest a source for remaining requirement. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज अ वर्किंग नोट रेवेन्यू स्टेटमेंट या कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। रॉ मटेरियल बोला है 40%, तो सेलिंग प्राइस दिया है 250 का 40% करेंगे हम तो वी गेट 100 रुपीज़। वेजेस इज गिवन 20%, तो 250 का 20% किया तो वी गेट 50 रुपीज़ वेजेस कॉस्ट पर यूनिट CPU। ओवरहेड्स 12% बोला है, तो 250 का 12% किया 30 रुपीज़। टोटल कॉस्ट हो गया 180 रुपीज़। प्रॉफिट या मार्जिन बोला है 28%, तो 250 का 28% किया तो वी गेट 70 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस सेल्स मिलेगा 250 रुपीज़। ये CPU अपने को यूज़ होगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ओवरहेड और टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस का सेल्स का 250 रुपीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करंट असेट, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में कैश सेल्स और परचेज के बारे में दिया इन्फॉर्मेशन। सेकंड में स्टॉक होल्डिंग फॉर रॉ मटेरियल 2 weeks, तो यहाँ से अपने को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ईयरली प्रोडक्शन दिया है 1,30,000 यूनिट इंटू रॉ मटेरियल का CPU 100 दिया है और रॉ मटेरियल का क्रेडिट पीरियड इज़ गिवन 2/52, तो ये कैलकुलेट करेंगे वी गेट 5 लाख रुपीज़। पूरे साल में रॉ मटेरियल में 5 लाख रुपये अपना फंसा रहेगा। सेकेंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करते हैं। फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट के ऊपर, टोटल कॉस्ट 180 रुपीज़ है, तो ईयरली प्रोडक्शन 1,30,000 यूनिट इंटू 180 टोटल कॉस्ट है इंटू फिनिश गुड्स का क्रेडिट पीरियड है 4/52, तो इट कम्स आउट टू बी 18 लाख। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो प्रोसेसिंग टाइम 2 week दिया है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और ओवरहेड्स 1,30,000
इंटू 100 इंटू 2/52। रॉ मटेरियल यहाँ पर वेजिस आएगा। $1,30,000 यूनिट इंटू 50 रुपीज़ इंटू 2/52। ओवरहेड्स 1,30,000 इंटू 30 इंटू 2/52। नाउ वर्किंग प्रोसेस में रूल है 100-50-50। तो रॉ मटेरियल 100%, वेजिस 50% एंड ओवरहेड 50%। तो ये अपने को मिलेगा रॉ मटेरियल 5 लाख, वेजिस मिलेगा 1,25,000 एंड ओवरहेड्स मिलेगा 75,000। टोटल करेंगे वी गेट 7 लाख। सी रॉ मटेरियल 1,30,000 इंटू 100 इंटू 2/52 इंटू 100% किया वी गेट 5 लाख। वेजिस देखेंगे 1,30,000 इंटू 50 CPU इंटू 2/52 इंटू 50% तो 1,25,000। ओवरहेड्स देखेंगे तो 1,30,000 इंटू 30 इंटू 2/52 इंटू 50% तो वी गेट 75,000। टोटल मिला अपने को 7 लाख। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट में क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर। तो इससे अपने को सन्ड्री डेटर्स मिलेगा। सन्ड्री डेटर्स सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर। 1,30,000 इंटू 250 इंटू 4 वीक 4/52। अच्छा, कैश सेल्स 25% है ना, तो अपने को 75% क्रेडिट सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। वी गेट 18,75,000। 18,75,000। क्रेडिट एंजॉयड इज ऑल्सो 4 वीक। तो इससे अपने को क्रेडिटर्स मिलेगा। क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल परचेज के ऊपर 1,30,000 इंटू CPU 100 इंटू 4/52। लेकिन यहाँ पर परचेसेस बोला है 20% कैश है, तो वी शुड कंसिडर 80%। तो इट कम्स आउट टू बी 8 लाख। आउटस्टैंडिंग वेजेस कैलकुलेट करते। टाइम लैग फॉर वेजेस इज 2 वीक। 1,30,000 इंटू वेजेस मिला अपने को 50 इंटू 2/52 कैलकुलेट किया तो इट कम्स आउट टू बी 2,50,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 1,30,000 इंटू 30 इंटू 3 वीक्स दिया इंटू 3/52 किया तो वी गेट 2,25,000 ओवर। नाउ सी करंट असेट्स का टोटल करेंगे वी गेट 48,75,000। करंट लायबिलिटी का टोटल किया तो वी गेट 12,75,000 और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो अपने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए माइनस बी किया तो वी गेट 36 लाख। 48,75,000 माइनस 12,75,000 तो वर्किंग कैपिटल मिला 36 लाख। बैंक के सामने हम लोग ये स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। बैंक को बोलेंगे भाई वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, 36 लाख का लोन प्रोवाइड करो। ठीक है, बट सी यहाँ पर इस पैरा में क्या बोला है, बैंकर्स हैव एग्रीड टू प्रोवाइड फाइनेंस विथ मार्जिन मनी ऑफ रॉ मटेरियल 25%, वर्क इन प्रोसेस 20%, फिनिश गुड्स 10% एंड डेटर्स 15। बैंक वाला क्या बोलेगा कि अरे यार तेरे को 100 रुपये का लोन चाहे तो पूरा मैं 100 रुपया लोन दे देगा, अगर तू डूब गया तो मैं भी तो डूब जाएगा। तो बैंक वाला पूरा लोन नहीं देगा 100%। ठीक है, बैंक क्या बोलेगा मार्जिन मनी, मतलब 20% तुम अपनी जेब से निकालो, 80% हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस अवेलेबल हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 36 लाख, इतना पैसा चाहिए अपने को। तो बैंक ने क्या बोला कि मार्जिन मनी आप कंट्रीब्यूट करो। तो मार्जिन मनी के लिए रिक्वायरमेंट क्या बोला है बैंक ने, रॉ मेटल के अगेंस्ट में 25%। तो सी रॉ मेटल यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 5 लाख रॉ मेटल, 5 लाख का 25%, मतलब 1,25,000 अपने को कंट्रीब्यूट करना होगा। वर्क इन प्रोसेस है 7 लाख, इसमें 20% मार्जिन मनी है 1,40,000। फिनिश गुड्स है 18,75,000, सॉरी 18 लाख। फिनिश गुड्स है 18 लाख। फिनिश गुड्स में 10% 1,80,000 एंड डेटर्स है 18,75,000, इस पे 15%, 2,81,250, टोटल करेंगे 7,26,250, इतना मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है। तो बैंक बोलेगा बाकी रिमेनिंग अमाउंट का हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। तो 28,73,750 इतना बैंक फाइनेंस अवेलेबल है, बैंक इतना लोन दे सकती है, बैंक फाइनेंस अवेलेबल। डन।